हेलो फ्रेंड्स, मेरे हीरो इंग्लिश ग्रामर टेक चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हालांकि जैसा कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्रेजेंट टेंस से संबंधित था और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, लेकिन यहाँ पर बिना समय गंवाए मैं अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो पहला पार्ट खत्म हो चुका है। उसके 6 पार्ट मैंने बताए थे, 6 तरह के सेंटेंस, इसमें 6 तरह के स्ट्रक्चर के साथ मैंने बताए थे। अब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूंगा। यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी भी चीज को कंटिन्यू रखना, जारी रखना। यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बिल्कुल क्लियरली कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक ऐसी परिस्थिति, ऐसे एक्शन की चर्चा करेंगे हम लोग, ऐसे वर्क की काम की चर्चा करेंगे जो अभी वर्तमान में चल रहा है। ये कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में चल रहा है या नहीं चल रहा है, यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें अपने टेंस में बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ी चीज, इसकी पहचान क्या होती है? इस सेंटेंस की पहचान ये होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो लगातार चल रहा है, ये जारी है, इसको जारी है, काम जारी है। अब हम बात करते हैं इसकी पहचान क्या है। इस सेंटेंस की पहचान ये है कि इस सेंटेंस के अंत में रहा है तो रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट का है तो इसलिए है रहेगा ही रहेगा। रहा है, रही है और रहे हैं जैसे सेंटेंस इसमें आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं जैसे सेंटेंस इसमें आते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों को कि इसकी पहचान ये है कि इसके सेंटेंस, जैसे उदाहरण मैंने जो सेंटेंस लिया था उसी से मैं शुरू करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने जो सेंटेंस लिया था राम आम खाता है, इसको कंटिन्यूअस में करेंगे। कंटिन्यूअस में अगर हिंदी में इसका सेंटेंस बनाएंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा राम आम खा रहा है, यानी राम अब भी आम खा रहा है। करेंट मतलब अभी खाने का काम चल रहा है, ये एक्शन क्रिया चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। ये कब शुरू हुई इससे भी हमको मतलब नहीं है, यानी अभी का अभी ये काम चल रहा है, खाने का काम चल रहा है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस करते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है, अब भी जारी है, काम हो रहा है। राम आम खा रहा है, इसका हिंदी सेंटेंस है। इसी तरह आप दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैंने उस पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रेजेंट में, सरकार साइकिल लड़कियों को साइकिल बांटती है, सरकार लड़कियों को साइकिल बांट रही है। बारात आ रही है, लड़कियां सज रही हैं, इस तरह के दुल्हन सज रही है। इस तरह के सेंटेंस इसमें जो कंटिन्यूटी के साथ अभी जारी है, ऐसे सेंटेंस को इसमें हम रखते हैं। फ्रेंड्स, बच्चों, अब तो ये तो हम जान गए सेंटेंस को कहीं भी रहे, कहीं भी लिखा हुआ है, अगर रहा है, रही है, लगा हुआ है, तो उसके स्ट्रक्चर को हिंदी में, यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हिंदी से इंग्लिश में हमको ट्रांसलेट करना है, इसलिए हिंदी के सेंटेंस को पकड़ना ज़्यादा जरूरी है ताकि उसको इंग्लिश में सही से ट्रांसलेट किया जा सके। लेकिन दूसरी चीज़, जब इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए इसके स्ट्रक्चर को ज़्यादा ध्यान से देखना जरूरी है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बनता कैसे है, ताकि उसका मीनिंग हिंदी में रहा है, रही है के साथ निकल सके। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, बात करते हैं कि इसका, जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 6 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है एसर्टिव सेंटेंस, यहाँ शॉर्ट में मैं लिख देना चाहता हूँ ताकि बार बार जो है एसर्टिव, निगेटिव, तीसरा था एसर्टिव था, निगेटिव था, इंटेरोगेटिव, चौथा था इंटेरोगेटिव निगेटिव, और 5वां था WH क्वेश्चन सेंटेंस, और WH क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस।
तो पिछली जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था उसी तरह से इसमें भी बिल्कुल ही 6 तरह के सेंटेंस होते हैं और इन 6 तरह के सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 6 तरह के सेंटेंस हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ये 6 तरह के सेंटेंस है। 6 तरह के सेंटेंस ही हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे। तो बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हम यहाँ पर वर्तमान काल हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहला सेंटेंस हम लोग 6 को पहले हिंदी में, ये 6 सेंटेंस को हिंदी में हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे राम, फ्रेंड्स मैंने इन 6 सेंटेंस को मैं बता दूं कि असर्टिव को एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इस पहले वाले को एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य इसको हिंदी में कहते हैं, यानी ऐसा वाक्य जो बिल्कुल ही पॉजिटिव हो, जिसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं हो या नॉट जैसा यूज नहीं होता। जैसे पहला सेंटेंस असर्टिव, राम आम खा रहा है। निगेटिव इसका हो गया राम आम नहीं खा रहा है। इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन, क्या राम आम खा रहा है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या राम आम नहीं खा रहा है, या निगेटिव लग गया, इंट्रोगेटिव में निगेटिव। WH क्वेश्चन, बीच में क्वेश्चन होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इन दोनों में अंतर क्या है। इंट्रोगेटिव में शुरू में क्वेश्चन रहता है और WH क्वेश्चन में बीच में क्वेश्चन दिया जाता है हिंदी वाक्य में। याद रखने की चीज ये है, राम आम क्यों खा रहा है, ये हो गया WH क्वेश्चन। राम आम क्यों नहीं खा रहा है, WH क्वेश्चन, निगेटिव सेंटेंस। अब शुरू करते हैं हम पहले सेंटेंस से। हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस इसका बनाएंगे और इसके स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा पूरा फोकस स्ट्रक्चर पे है वीडियो में, इसलिए मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, आखिर ये बनेगा कैसे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म आया है, उसके बाद वर्ब आया है। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा कुछ बदलाव हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आता है इज, आर, एम प्लस वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं इसको मिटा देने का उठा ही देता हूं मैं इसको, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल नहीं है। इसको आप समझ गए होंगे 6 सेंटेंस को। इन्हीं 6 सेंटेंस को हम देखेंगे। अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर है, यानी यहां फुल स्टॉप दे देंगे। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम। इज, आर, एम यानी तीनों लिखा है, यानी इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग होगा। अगर सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग होगा, और आई के साथ जानते हैं कि एम का प्रयोग होगा। वर्ब V1 लेंगे हम, जैसे ईट, राइट, प्ले, लाफ, ये वर्ब लेंगे। उस वर्ब में हम ING लगा लेंगे, सिंपल ING का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड को, सेंटेंस के बाकी सब को। हम सबसे पहले सब्जेक्ट को चुनते हैं। सब्जेक्ट चुनने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि मन में क्वेश्चन करेंगे कौन, हु, कौन आम खा रहा है, राम आम खा रहा है। तो सब्जेक्ट राम प्लस हो गया ERM, राम क्योंकि सिंगुलर है इसलिए राम के साथ इज का प्रयोग हुआ, राम इज। उसके बाद वर्ड हमारा खाना का होता है इट, सब लोग जानते हैं इट होता है। इट में ING लगा देंगे, ईटिंग। और ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया मैंगो। राम इज ईटिंग मैंगो। हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर को आप कॉपी में लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा तो फिर कहीं भी टेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होगी, इस सब स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होगी, तो आपको सेंटेंस में बार बार टेंस में गड़बड़ी होगी और बार बार दिक्कतें आएंगी। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब इसका निगेटिव बनाते हैं। अब राम आम नहीं खा रहा है, इसका निगेटिव हो गया, मैंने पहले ही बताया था, नहीं खा रहा है, राम आम नहीं खा रहा है। इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। इसमें निगेटिव है कि ये पहला वाला एफर्मेटिव या असर्टिव था, दूसरा ये सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम, इन तीनों में से एक आएगा
प्लस इज आर एम, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस, और यहाँ पर जो हम यूज करेंगे V1 का यूज करेंगे प्लस ING का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इज आर एम के बाद नॉट का, क्योंकि ये निगेटिव है ना, नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ING का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। ये हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो निगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर हुआ। सब्जेक्ट, अब सबसे पहले सब्जेक्ट को इनपुट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? राम। मन में क्वेश्चन करेंगे, हु कौन आम खा रहा है? राम आम खा रहा है। सिंगुलर है इसलिए इज। नॉट, और उसके बाद इट, और उसके बाद VING प्लस ऑब्जेक्ट जो है ईटिंग, ऑब्जेक्ट मैंगो और अदर वर्ड। राम इज नॉट ईटिंग मैंगो। ये इसका दूसरे का मतलब, उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए निगेटिव सेंटेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था, तो ये आपका बनेगा ऐसे। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आखिर होता क्या है? इसमें क्या क्वेश्चन, शुरू में क्वेश्चन आ जाता है, क्या राम आम खा रहा है? क्या राम आम खा रहा है? ये हो गया, इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब यहां पर जो है सिंपली जब बनाते हैं इसको तो कुछ नहीं करते हैं, सिंपली इज आर और एम, इन तीनों को बाहर कर देते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। इज आर एम को आगे कर देते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद जो है वर्ब देते हैं। उसके बाद हम देते हैं ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा सेंटेंस हुआ इंटरोगेटिव का, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्लियर है बच्चों? कोई कंफ्यूजन नहीं है? इज आर एम याद रखने की चीज है, जब भी इज आर एम पहले आ जाए तो इसका मतलब ये समझ जाना चाहिए कि कंटिन्यूअस में है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। कहीं भी अगर सेंटेंस इस तरह का दिखे, इज आर एम शुरू में जैसे आए, आप समझिएगा। इसके पहले बता चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज पहले आए, समझिएगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और इज आर एम पहले आए तो समझिएगा कंटिन्यूअस में है और क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इज आर एम, तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या। क्या के लिए हम देंगे, क्योंकि राम एक सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे। इज, उसके बाद सब्जेक्ट है राम ईटिंग मैंगो, क्या राम आम खा रहा है? इज राम ईटिंग मैंगो, इज आर एम। इसी तरह आप प्लूरल में बना सकते हैं, यू का प्रयोग कर सकते हैं। क्या तुम आम खा रहे हो? तो आर का प्रयोग कर सकते हैं पहले, आर यू ईटिंग मैंगो। प्लूरल में अगर प्रयोग करेंगे, एम के साथ प्रयोग करेंगे तो प्लूरल में भी आप देख सकते हैं। अगर आर का प्रयोग करके क्या तुम आम खा रहे हो, तो आर, यहाँ पर सिंपली आर यू ईटिंग मैंगो। बिल्कुल क्लियर है? इसी तरह अगर एम का प्रयोग करना है तो एम का प्रयोग करना है तो आप सिंपली जो है एम आई ईटिंग मैंगो हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये तो था हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में चलते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में होता क्या है? क्वेश्चन वही रहता है, सिर्फ नॉट लग जाता है, नहीं लग जाता है। क्या राम आम नहीं खा रहा है? क्या राम आम नहीं खा रहा है? ये है, और क्वेश्चन मार्क। तो इसको बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना। अब फिर वही बात प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह,
यहां पर जो है नॉट का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो हम नॉट का प्रयोग कर देंगे निगेटिव, लेकिन सब्जेक्ट के बाद भी नॉट का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। इसके पहले वाले सेंटेंस बताते समय, टेंस बताते समय मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम नॉट, सब्जेक्ट के बाद भी नॉट का प्रयोग हो सकता है। क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं, ये दो तरह का स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रखेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद भी नॉट का प्रयोग हो सकता है और दोनों का दोनों सेंटेंस बिल्कुल ही सही है, कोई गलती नहीं है। हम दोनों तरीके से बना के देखेंगे। पहले से बनाते हैं, तो इज नॉट राम ईटिंग मैंगो, इज नॉट राम ईटिंग मैंगो, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और इस नीचे वाले तरीके से बनाते हैं, तो हो जाएगा इज राम नॉट ईटिंग मैंगो। हो गया ये दोनों तरीके से, यानी दिमाग में इस चीज को बैठा कर रखेंगे बच्चों। इज आर एम के बाद नॉट का प्रयोग हो सकता है, इसके साथ नॉट का प्रयोग हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट के बाद, यानी जो हमारा राम है या कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बाद नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही सेंटेंस सही है। और इसका मतलब तो समझ गए, इज आर एम पहले है तो आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है। अब चलते हैं अगले पे, जो है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में मैं बार बार बता चुका हूं कि इसमें क्वेश्चन बीच में आता है, राम आम क्यों खा रहा है, बीच में क्वेश्चन आएगा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं, बता चुके हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ, ये सब वर्ड WH से शुरू होते हैं, इसलिए इनको WH कहा जाता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बीच में क्वेश्चन आया, थोड़ा कैसे बनेगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बच्चों वही का वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये सब स्ट्रक्चर वही रहेगा। इसमें WH छूट जाएगा, या WH वर्ड, उसके बाद हो जाएगा सीधा का सीधा इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और यहां पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। अब इस सेंटेंस से सिर्फ नॉट हटा करके इस सेंटेंस से तुलना कीजिए, इसमें WH सिर्फ क्वेश्चन जुट जाएगा, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह स्ट्रक्चर रहेगा। ये वाला पार्ट इसका, ये वाला पार्ट इंट्रोगेटिव की ही तरह रहेगा, सिर्फ WH क्वेश्चन। वाई आर यू नॉट ईटिंग मैंगो, वाई आर यू ईटिंग मैंगो, इस तरह से आप क्वेश्चन सिर्फ कर सकते हैं। वाई के बाद सीधे WH क्वेश्चन के बाद आर, उसके बाद नॉट लगाना है, निगेटिव लगाना है तो निगेटिव बना सकते हैं। WH क्वेश्चन को पुट कीजिए और सेंटेंस को फॉर्म कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं थोड़ा, यानी ये वाला फॉर्म बस याद रखने की चीज है कि नीचे वाला इसका पार्ट आप पूरा WH शुरू में सिर्फ जुड़ जाता है और बाकी पार्ट इंट्रोगेटिव वाला आता है। तो क्यों है, क्यों का होता है वाई राम इज राम ईटिंग मैंगो, क्वेश्चन मार्क। वाई इज राम ईटिंग मैंगो, राम आम क्यों खा रहा है, वाई कहने का मतलब ये है। इसी तरह एक सेंटेंस मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि सरकार लड़कियों को साइकिल बांट रही है, तो सरकार लड़कियों को साइकिल क्यों बांट रही है, वाई
द गवर्नमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बाइसिकल टू द गर्ल्स। वाई? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट सिंगुलर है इसलिए वाई इज द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग बाइसिकल टू द गर्ल्स। बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब इस सेंटेंस को हम फॉर्म करके देखते हैं, देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे की, ठीक है। अब इसमें जो है निगेटिव, WH निगेटिव की बात करते हैं। राम आम क्यों नहीं खा रहा है? राम आम क्यों नहीं खा रहा है? क्वेश्चन मार्क। बस सिंपल सी चीज है, इंट्रोगेटिव निगेटिव का पूरा फॉर्म आ जाएगा और WH क्वेश्चन शुरू में लग जाएगा। ध्यान देने की चीज है, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। WH क्वेश्चन को सिर्फ आगे पुट कर देंगे, बाकी इंट्रोगेटिव की तरह हमारा रहेगा। अब क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरह है, कहने का मतलब नॉट लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव इसको बना लेंगे, इस फॉर्म को, WH क्वेश्चन को छोड़ करके इस फॉर्म को। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद यानी दोनों फॉर्म में यहाँ नॉट लग सकता है। इज आर एम के बाद भी नॉट, पहले इसी को लिख लेते हैं। नॉट प्लस वर्ब, सॉरी, नॉट के बाद आ जाएगा आपको नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और ये क्वेश्चन मार्क। देखिए अब इसमें WH जोड़ देंगे। अब ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। लेकिन हम बता चुके हैं पहले भी कि इसका एक तरीका ये है कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट, तो इसको हम इसलिए बार बार ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे इस चीज को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सर बार बार पूछते हैं कि नॉट का प्रयोग कहाँ होगा। हम ये किताब पढ़े थे, उसमें जो है नॉट का प्रयोग यहाँ पे दिया हुआ था। तो सब्जेक्ट के बाद भी नॉट का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब इन दोनों फॉर्म से हम सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। तो वाई, सबसे पहले वाई, उसके बाद इज, क्योंकि राम सिंगुलर है। नॉट, वाई इज नॉट राम ईटिंग मैंगो। वाई इज नॉट राम ईटिंग मैंगो, क्वेश्चन मार्क। अब इसी को इस तरह से बनाते हैं थोड़ा। वाई इज राम नॉट ईटिंग मैंगो। वाई इज राम नॉट ईटिंग मैंगो। ये तो WH क्वेश्चन हो गया, यानी ये निगेटिव हो गया। ये क्या हो गया आपका? WH क्वेश्चन निगेटिव, यानी 6 का 6 पार्ट हम लोग प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 6 के 6 पार्ट हम लोग इसके स्ट्रक्चर के साथ देख लिए कैसे बनेगा। अब आप इस सेंटेंस को, जैसे कि मैंने बताया, सरकार लड़कियों को साइकिल बांट रही है, इसको 6 फॉर्म में 6 स्ट्रक्चर के साथ इसको लिखिए, बार बार कोशिश कीजिए। बारात आ रही है, बारात को इंग्लिश में द बारात ही लिखेंगे। बारात आ रही है, दुल्हन सज रही है। इस तरह के सेंटेंस को हम बार बार बनाने का प्रयास करेंगे और इस बनाने के प्रयास